हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, तो बच्चों मुझे बताइए, आप सभी के फेवरेट टीचर अवश्य कोई ना कोई तो ज़रूर होंगे। तो आपने कभी उनके बारे में सोचा है? अगर हाँ, अगर आपने कुछ भी अपने फेवरेट टीचर से रिलेटेड अपने माइंड में आपके ने कभी कुछ सोचा या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है, तो आप अपने फेवरेट टीचर से उसे ज़रूर डिस्कस करें। और हाँ, जिनकी मैं फेवरेट टीचर हूँ तो वो मुझसे डिस्कस करना ना भूलें, मैं उनसे ज़रूर शेयर करूँगी आप जो भी पूछेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं आपकी बुक से। काफ़ी अच्छी और मज़ेदार पोएम है जिन्हें लिखी है पीटर डिक्सन ने लिखी है, और इस आपकी पोएम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। तो बच्चों हम पढ़ते हैं ये पोएम जो कि टीचर्स के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल। एक बच्चे के लिए जो उसकी टीचर होती है वह काफ़ी स्पेशल होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज और हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। और ये मानना उस बच्चे के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि जो उसकी टीचर है वो एक साधारण पर्सन है, क्योंकि वो हमेशा अपने टीचर को काफ़ी स्पेशल मानता है। आइए आगे पढ़ते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो वैन इट इज़ 4 o'clock। सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं जब 4 बजते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर शॉप्स। तो क्या वो अपने घरों में रहते हैं या अपने घरों में जाकर वो खुद अपने कपड़े धोते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा जानना चाहता है कि जब 4 बज जाते हैं तो सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं। क्या वे स्वयं अपने कपड़े धोते हैं, क्या वो अपने घर में रहते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। डू दे वियर पैजामाज एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी। तो क्या वे घर जाकर पैजामाज डालते हैं और पैजामा डालने के बाद क्या वो टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस, क्या वो मेरी की तरह नाक में उंगली डालते हैं जैसे मैं डालता हूँ। डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड। तो जब क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके माता और पिता हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड, और जब कभी वे बच्चे थे तो क्या कभी वो बुरे हुए हैं या क्या कभी उन्होंने शरारतें की होंगी। Did they ever never spell right? Did they ever make mistakes? Were they punished in the corner if they pinched the chocolate flakes? इसमें यह कहा गया है कि जब भी वे कभी गलत मिस्टेक, क्या वो जब भी वे कभी स्पेलिंग्स लिखते थे तो क्या कभी उनसे स्पेलिंग्स में गलतियाँ हुई हैं लिखते समय। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स, और क्या कभी उनको पनिशमेंट यानी सज़ा मिली है कॉर्नर में जब वो क्लासरूम के बीच में कभी चॉकलेट्स खाते हुए पकड़े जाते थे या चॉकलेट्स खाते थे। तो क्या टीचर ने उन्हें कभी पनिश किया है क्लास के कॉर्नर में। Did they ever lose Did they ever lose their hymn books? Did they ever leave their grains? Did they scribble on the desktops? तो did they scribble on the desktops? Did they wear old dirty jeans? तो क्या कभी उन्होंने अपनी भजन पुस्तकें, हिम का मीनिंग होता है भजन और बुक्स मतलब किताबें, तो हिम बुक हो जाएगा आपका भजन की किताबें। क्या कभी उन्होंने अपनी भजन की किताबें खोई थी। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने कभी हरी सब्जियां छोड़ी थी। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स, क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर कभी स्क्रिबल किया यानी घसीटना पेन वगैरह से भांटते हैं जैसे आजकल के बच्चे करते हैं। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वे गंदी जीन्स पहनते थे। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, देन आई विल पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू। तो आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, तो आज मैं एक टीचर को फॉलो करूँगा और पता करूँगा कि वो घर जाकर क्या करते हैं। एंड फिर जो उनसे मैं पता करूँगा मैं उनमें उनके बारे में एक पोएम लिखूँगा ताकि वे टीचर आपको पोएम पढ़ा सके। वही तो बच्चों कैसा लगा। तो हमने जाना इस पूरी पोएम में कि एक बच्चा होता है वो कैसे टीचर्स के बारे में थिंकिंग करता है। क्या आपकी थिंकिंग और इस बच्चे की थिंकिंग एक जैसी है।
तो कुछ बच्चों की थिंकिंग सेम है और कुछ की बिल्कुल अलग है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था बच्चों। इसमें एक बच्चा जानना चाहता है कि टीचर भी क्या कभी हमारी की तरह बचपन में नोटी या शरारती या गलतियाँ मिस्टेक करता था। जिस तरह से आज वो अपने टीचर्स को देखता है कि टीचर्स हमें पनिश करते हैं, टीचर्स हमें मिस्टेक्स, जब हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो टीचर हमें डांटता था, या जब हम कभी क्लास के बीच में चॉकलेट्स खाते हैं तो टीचर हमें पनिश कर देता है क्लास के कॉर्नर में। तो क्या ये सभी बातें कभी टीचर के साथ हुई होंगी? तो यहीं पे ये जो एक बच्चा है, तो वो बच्चा ये सारे क्वेश्चन पुटअप करता है और लास्ट में वो बच्चा बोलता है कि आज मैं पता करूँगा किसी एक टीचर को फॉलो करके कि वो घर जाकर क्या करती होंगी। तो आई होप आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा, एंड आई होप यू enjoyed दिस। थैंक यू।